नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो 2000 क्वेश्चंस रेलवे साइंस सीरीज ये हमारी चल रही है और इसमें 100 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका आप देख लीजिए और इनको आप एक प्लेलिस्ट में सेव कर रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में यही रिवीजन के लिए काम आने वाले हैं। इसलिए हमने इनको वन लाइनर के तौर पर लिया है। तो चलिए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने पर द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। अब यही कारण है कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है और खाना हमारा जल्दी नहीं पकता है। क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और वह वाष्प बनकर जल्दी उड़ जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन कि पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है, तो यही उसका कारण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कणिका है आरबीसी। कौन करती है? आरबीसी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ADE ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और इसके अलावा बी और सी जो विटामिन बचते हैं भाई किसमें? जल में घुलनशील विटामिन आपके हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ध्वनि की चाल हमारी कितनी है? ध्वनि की चाल पूछी गई थी, वहां पर मील में पूछी गई थी। मैंने इसको मीटर पर सेकंड में भी लिख दिया है। तो ध्वनि की चाल यदि पूछता है तो 760 मील प्रति घंटा, और यदि मीटर पर सेकंड में पूछता है तो 332 मीटर पर सेकंड इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो बॉक्साइट इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, तो कीड़ों के स्त्राव के रूप में। तो कीड़ों के स्त्राव के रूप में हमें प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त होते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ही रेलवे का मोस्ट IMP क्वेश्चन कार बैटरी में। ठीक है, बहुत सारी शिफ्ट्स में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, तो अबटू ग्रंथि इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? आधारी उपापचय जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए अपना जो हार्मोन निकलता है वह किससे? अबटू ग्रंथि से निकलता है। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इनके नाम आप हिंदी में ही याद रखें, क्योंकि वहां पर आप हिंदी इंग्लिश आपको करना पड़ेगा, तो वहां पर समय जाता है और वहां पर आपको हिंदी ही लिखी आएगी, इसलिए आप इनको हिंदी में भी याद रखें इंग्लिश के साथ साथ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। और मैं आपको बता दूं कि आप जैसे जैसे इस क्वेश्चन को करते जाएंगे आपके बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएंगे इनसे संबंधित, क्योंकि 2000 क्वेश्चन है जो रेलवे में आए हुए हैं और रेलवे इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देखेंगे ना कि आपके जब 10वां पार्ट हम डालेंगे तो आप देखेंगे आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वह क्वेश्चन के रूप में पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी पर कुल मीठे जल का भंडार कितना है? तो 2.5% ये पृथ्वी पर मीठे जल का भंडार है। नेक्स्ट चलते हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, तो ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है अपना डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो बायोगैस में क्या होता है? मीथेन बायोगैस में होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार जो किया था वह किया था ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट चलते हैं। मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से, तो इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा किसके बीच में आ जाता है? यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, चंद्रमा आ जाता है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में। ठीक है, तो अपन को क्या रहता है? सूर्य अपन को दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी जो हमको दिखाई नहीं देगा वही ग्रहण हो जाता है। जैसे यहाँ पर सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। जब ये इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाएगा
तो अपन को क्या दिखाई नहीं देगा, सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ठीक है, मान लो सूर्य आ जाता है किसमें, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाता है, तो अपन को कौन दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो कौन सा ग्रहण हो जाएगा, चंद्र ग्रहण यहाँ पर दिखाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मतलब आप ऐसे कॉन्सेप्ट देखो, आप एक को याद रख लीजिए तो दूसरा तो आप ऑटोमेटिक आप बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर किससे संबंधित है, पेस मेकर अपना हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रंजक चूर्ण का सूत्र है, तो ब्रंजक चूर्ण का सूत्र है तो CaOCl2 ब्रंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है, इसलिए हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, और प्रत्येक तत्व में कार्बन परमाणु निहित होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक क्या है, रबर है। रबर हमें प्राकृतिक प्राप्त होती है, ठीक है, यानी प्रकृति से हमको प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त होता है, तो मृदु लोहा विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो मेनिंजाइटिस ये रोग हो जाता है। कौन सा, मेनिंजाइटिस ये रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट है, एक मिनट, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या है, किलोग्राम, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी, इसका अपना नाम हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल एक राशि है, तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल कौन सी, एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है, तो सोयाबीन एवं मशरूम, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, सोयाबीन एवं मशरूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात से होकर ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती हैं। बाकी की चुंबकीय तरंगें और रेडियो तरंगें जो अपनी होती हैं वह जहां पर ध्वनि नहीं होगी वहां पर भी, सॉरी, जहां पर वायु नहीं होगी वहां पर भी ये गमन कर सकती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगों के लिए वायु का होना आवश्यक है। तो जहां पर वायु नहीं होती है उसको हम बोलते हैं निर्वात। ठीक है, तो ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती कहां पर, निर्वात में। इनको हम शॉर्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं, इनका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्जाम टाइम पर करना है, और आपने ये क्वेश्चन डिटेल्स में तो बहुत बार पढ़ लिए होंगे। अब हमको अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर करना है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है, तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला लगता है, लेकिन यदि अपन अंतरिक्ष को पृथ्वी से देखते हैं तो वह नीला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी के कारण और उसके अपवर्तन के कारण ये अपन को ऐसा दिखाई देता है। लेकिन यदि आप अंतरिक्ष में जाते हो, अंतरिक्ष में आप देखोगे आकाश को, तो वहां से ये काला दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेडियन किसकी इकाई है, तो रेडियन किसकी, कोण की इकाई है। कोण की किसकी, कोण की इकाई है किसकी, रेडियन। ठीक है, और खून की कमी से जो होता है वह क्या होता है, खून की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। भारी जल शब्द का सूचक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम D2O बोलते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, उनमें से दूसरा समस्थानिक होता है ड्यूट्रियम, तो इसी को हम भारी जल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन ए हमारा आंखों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है, तो एम्पियर सेकंड, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, एम्पियर सेकंड, मतलब ये थोड़ा मिस हो गया है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप काट दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत है, ये हो जाएगा। ठीक है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। किससे, नाइट्रोग्लिसरीन।
शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, और आपको इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। आप नाम सर्च करेंगे तो जीत वर्ल्ड एजुकेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, यानी वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक किसकी उपस्थिति है, तो नाइट्रोजन इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गैसोहोल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल का निर्माण होता है। किसके? पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहोल का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है, ठीक है। मैं इनको रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये थोड़ी ज्यादा देर तक रह सकें और आपके माइंड में ये एकदम सीधे प्रवेश कर सकें, इसलिए मैं आपको 2 बार ये पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। कार्बन के 2 मुख्य अपर रूप हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के 2 मुख्य अपर रूप हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारी कान की हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्टेपेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और जन्म के समय यदि आपसे पूछा जाता है तो 300 प्लस आपको आंसर करना है कि 300 प्लस होती है, ठीक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष के द्वारा हम दूरी का मापन करते हैं, आपको याद रखना है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखना है, बहुत ही मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। वैसे सभी आईएमपी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इनको आईएमपी इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक से अधिक सेटों में रिपीट हुआ है, ठीक है। और ये जो आप जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इनसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत रक्षा करती है, ठीक है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, तो डायनेमो का आर्मेचर जो बना होता है वह इस्पात से बना होता है, ठीक है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, और उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो उसका वजन होगा चांद पर कितना? 100 न्यूटन, क्योंकि पृथ्वी के वजन का 1/6 वजन कहां पर होता है? चांद पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सोने का आपेक्षिक घनत्व है, तो सोने का आपेक्षिक घनत्व आपको याद रख लेना है कि सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना है? 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन, अपना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर कोण की इकाई पूछी गई तो क्या बताया था? रेडियन। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो ये क्या हो जाता है? तो ये प्लास्टिक हो जाता है। जब इस्पात जैसी कोई धातु है, मतलब इस्पात नहीं है लेकिन इस्पात जैसी कोई धातु है और इसकी प्रत्यास्थता को सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो ये क्या हो जाता है? प्लास्टिक हो जाता है, जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं, यानी प्लास्टिक को ऐसा अपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? 58 क्वेश्चन है हमारा। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो 0 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, तो ऊर्ध्वाधर इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस कठिन भी आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सरल भी आएंगे, बस आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आराम से आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल पढ़े होंगे तो ये आपको आराम से मालूम होगा। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों पर रखकर पाठ्यांक किए जाने का सुझाव दिया जाता है, तो ऊर्ध्वाधर इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पश्च है, ठीक 90 डिग्री के द्वारा। क्या है? शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा जो है वह वोल्टता के पश्च है, ठीक 90 डिग्री द्वारा। और एज इट इज ये क्वेश्चन रिपीट होंगे और आपको इनको सही करके आना है। वहां पर पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफेद फिल्टर से होकर। पीला, हरा और लाल रंगों में के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को सफेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है?
तो पीयूष ग्रंथि इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः होते हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है, तो आयन मंडल कहा जाता है। यानी एक वायुमंडल का स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे आयन मंडल कहते हैं। और 80 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र आयन मंडल अपना कहलाता है, और यहाँ पर हवा की मात्रा लगभग बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण का मुड़ना। जब प्रकाश एक माध्यम से, यानी ये प्रकाश है, ये प्रकाश है और यहाँ से आया और इसका थोड़ा सा या ये यहाँ पर झुक जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन इसको हम बोलते हैं। और परावर्तन आप जानते हैं, प्रकाश का लौटना क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है, तो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी रंग की होती है। और अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है। और यही कारण है जब इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है तो ये लंबी दूरी तक गमन कर सकता है। और हम जो रेलवे की लाइट वगैरह रहती हैं उनमें रेड लाइट का उपयोग खतरे के निशान बताने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अपना अधिक होता है और वह अधिक दूरी तक गमन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वदाता रक्त वर्ग है, तो ओ अपना सर्वदाता रक्त वर्ग हो जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर मापता है, तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को जो नापने वाला जो यंत्र रहता है वही क्या रहता है? स्फेग्नोमैनोमीटर अपना रहता है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? तो यक्ष्मा, जिसको हम टीबी बोलते हैं, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो गणना में सहायक गणितीय साधन के लघुगणक की संकल्पना किसने की थी? जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की थी। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुलर ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। कोकेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, तो एस्कार्बिक अम्ल, तो ये अपना वहां ऑप्शन में देख के अपन लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको बस आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, कि इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और रात के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही छोड़ते हैं। इसलिए जो हिंदू धर्म में मान्यता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो उसका कारण यही है कि रात में पेड़ पौधे जो रहते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि बहुत बूढ़े पुराने बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सो, पेड़ के नीचे नहीं सो। ठीक है, तो उस प्रकार से सोल्डर टाका मिश्र धातु है टिन तथा सीसा का ये आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। और देखो, यदि पानी का क्वथनांक कम हो जाएगा तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी नहीं पकेगा, क्योंकि वह वाष्पीकृत जल्दी हो जाएगा। इसलिए जो ऊंचाई पर जाते हैं तो पानी का क्वथनांक वहां पर कम हो जाता है, वह जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, तो खाना वहां पर देर में पकता है। ठीक है, यही कारण है, आपको याद रखना है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही मोस्ट IMP है और आप कंफ्यूज होते हैं इसमें। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उन्हें सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी है, क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से अपन को बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा द्वारा, यानी बोन मैरो जिसको अपन बोलते हैं, रुधिर की रचना उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। ठीक है, इसलिए वह अंधेरे में उड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी गर्भाशय में पाई जाती है। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि सेस्टेरिन हो जाती है अपनी। यदि आपको बुढ़ापा रोकना है तो आप सेस्टेरिन औषधि का उपयोग करें। सूर्य के प्रकाश को समकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना किसका कार्य है? तो विद्युत मोटर का ये कार्य है। किसका? विद्युत मोटर का कार्य है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं तो सिस्मोग्राफ पर भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं, या भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? सीस्मोग्राफ। ठीक है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति किस लक्षण का विकास करेंगे? यानी यदि आपने प्रदूषित जल पी लिया तो आपको कौन सा रोग हो सकता है? तो आपको टाइफाइड रोग आपको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत में उत्पन्न होती हैं? तो ट्रोपोस्फियर में ये अपनी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रोपोस्फियर मतलब जो अपना सबसे नीचे वाला होता है उसी को अपन ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली रोशनी से यदि एक गहरी नीली वस्तु को आप देखोगे तो वह भूरे रंग के कलर की दिखाई देगी। ठीक, किसमें? पीली रोशनी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा के प्रकाश को, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.3 यानी 1.3 सेकंड अकेला क्या है? 1.3 सेकंड इसका अपना आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकंड, या फिर कहीं कहीं पर यह भी लिखा रहता है 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी तो गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। यदि चलती गाड़ी में बैठा है आदमी तो उसकी ऊर्जा दोनों होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार हो जाते हैं? तो ये सिरोसिस के शिकार हो जाते हैं, और इसका डिटेल्स में मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर से देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। टाइफाइड रोग के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग से शरीर का आंत प्रभावित होता है। और अपने इससे ऊपर ही पढ़ा था कि प्रदूषित जल पीने से आप कौन से रोग का शिकार होंगे? तो आप सोच लेंगे कि वहां पर अपन को क्या हो गया है? टाइफाइड हो गया है। और यहाँ इससे कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा? अपना आंत अपना प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है तो वायु में ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और फर्स्ट वीडियो में भी हमने सेलों के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि जो अपनी विद्युत ऊर्जा को, जो बल्ब है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में अपना परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, और जो सेल रहता है उसमें रसायन की ऊर्जा भरी रहती है, और जब अपन उससे संचित करते हैं, अपन जब किसी उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो वह कौन सी? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है तथा चाय सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर दिया गया था 3, तो मैंने वही यहाँ पर ले लिया। क्या हो जाएगा? 3। लेकिन मोस्टली जो अपन पढ़ते हैं वह ये पढ़ते हैं कि कॉफी तथा चाय में एक उत्तेजक पदार्थ होता है, वह कौन सा होता है? अकेला कैफीन वहां पर लिखा होता है। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में ज्यों का त्यों दिया गया था, मैंने ज्यों का त्यों वहां से ऐसा ले लिया है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या तात्पर्य है? क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक सोर्स प्रोग्राम है
जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है। एक सोर्स प्रोग्राम अपन किसको कहेंगे, जो उच्च स्तरीय भाषा को प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर दे, यानी अपनी जो एक उच्च स्तरीय भाषा है उसको कंप्यूटर की भाषा में रूपांतरित कर दे, तो वह कौन सा होता है, एक सोर्स प्रोग्राम होता है। तो आप अंत तक बने रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो पार्ट है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मैं आप सभी से बोल रहा हूं बार बार कि इनको एक प्ले लिस्ट पे सेव कर कर रख लीजिए, क्योंकि लगभग 2 घंटे में, 2 से 2.5 घंटे में आप 2000 क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे और इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफी होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप डी और जो भी ALP वगैरह सब में पूछे गए अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 2000 क्वेश्चंस में अपन कवर कर लेंगे और इनसे ज्यादा हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। तो धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।